यही बोल रहे हैं कि हम दरोगा कैसे बनेंगे। तो हम बोले दरोगा कैसे बनेंगे, ये कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी करनी है कहने से नहीं होगा। आपको एक दृढ़ संकल्प। पुलिस लाइन देखिए, मतलब हमको देख के थोड़ा सा लगता था ना कि बहुत सारा सुसाइड। तो ऐसा है कि जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो 4-5 दिन पहले एक नोटिस भी है। अभी वाकई कह रहे हैं तो आप पुलिस की छवि थोड़ी धूमिल है। लोग जागरूक किया जाए कि पुलिस आपका सेवक है, आपको पुलिस से डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। जो भी कि हो नहीं सकता है ये निगेटिव जो हो नहीं सकता वर्ड था ना, यही मेरे लिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द लार्ज में और मैं हूं आपके साथ विशाल गौरव। और अभी मैं बढ़हरिया के प्रासवा टोला में हूं और अरशद इमाम जी हमारे साथ हैं। इन्होंने सब इंस्पेक्टर बनकर बढ़हरिया ही नहीं बल्कि पूरे ज़िले का नाम रोशन किया है और इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने हमको अपने चैनल पे कुछ बात रखने का मौका दिया। सबसे पहले आज पहली बार ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद से आप आ रहे हैं बढ़हरिया में, अपने गांव में आ रहे हैं, अपने घर में पे आ रहे हैं। क्या कुछ मैसेज दीजिएगा यहाँ के युवाओं को? देखिए, युवाओं के लिए तो बहुत मैसेज है। और आप जो बोल रहे हैं पहली बार, इसके पहले भी मैं आया हूँ और बहुत सारा संदेश दिया हूँ। और युवाओं के लिए इस बार कुछ मतलब विशेष नहीं, वही संदेश दोबारा रिपीट करूँगा कि युवा जो है ना वो कभी हार नहीं माने। उनके अंदर बहुत पोटेंशियल है, वो अपने पोटेंशियल को जज नहीं कर पाते हैं। वो सोचते हैं कि हम इस गांव से हैं और यहाँ से हैं, यहाँ पे कोई है नहीं उस तरह का, तो हम नहीं कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारा सोर्स है और वो इजीली अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले उनका ये है कि ये गोल सेट करें। वो विदाउट गोल वो कुछ नहीं कर सकते हैं, इधर उधर भटकते रहते हैं। तो मेरा कहना है कि सबसे पहले जो भी युवा हैं, क्या बनना है उनको, ठीक है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको दूसरे को देख के वही बनना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने सामर्थ्य को देखिए और अपने सामर्थ्य के हिसाब से फिक्स करिए कि हमको ये बनना है और उसके लिए क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए उसको आप एक्वायर करिए। आप किसी और से मिलिए जो आपको लगता है जिससे आप सीख सकते हैं। जैसे हम आए हैं, हमारे गांव के बहुत लड़के हमसे मिले हैं और हमसे पूछे हैं और सिर्फ यही बोल रहे हैं कि हम दरोगा कैसे बनेंगे। तो हम बोले दरोगा कैसे बनेंगे, ये कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, बहुत इजीली बन जाइएगा। आप दरोगा का जो सिलेबस है उसको देखिए, उसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ना शुरू करिए। जहाँ नहीं समझ में आता है हमसे कांटेक्ट करिए, जो आसपास में जो आपके टीचर हैं उनसे मिलिए। आज तो सबसे बढ़िया चीज़ आपको मोबाइल है, उसमें आपको यूट्यूब है, यूट्यूब के माध्यम से आप सर्च करके देख सकते हैं। तो बहुत सारे ट्रिक टिप्स आपको बताए जाएंगे, उसको फॉलो करिए। लेकिन इन सब में क्या है ना, आपको ईमानदारी बरतनी पड़ेगी। सिर्फ करनी है कहने से नहीं होगा। आपको एक दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा कि हमको जो करना है। कोई बोलता है कि 12 घंटा पढ़िए, 16 घंटा पढ़िए, ऐसा कुछ नहीं है कि 16 घंटा पढ़िए। आप 5 घंटा पढ़िए, 6 घंटा बहुत होता है। 5-6 घंटा पढ़ के आप मतलब कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जैसा आपने बताया कि कोई भी युवा होता है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि दरोगा के लिए बना हो, कोई खेल में भी अच्छा हो सकता है, जैसे मैं पत्रकारिता में भी कोई अच्छा हो सकता है। तो उसके हिसाब से अपना फील्ड चूज करें और एक गोल और टारगेट फिक्स करें, तभी आपको सफलता मिलेगी। और अगला सवाल आपसे ये है कि आपने पुलिस लाइन को ही क्यों चुना और आगे क्या लगता है कि आज सब इंस्पेक्टर बने हैं, दरोगा बने हैं, तो आगे ये सफ़र जारी रहेगा महत्वाकांक्षे का कि आगे भी कुछ प्रोग्रेस हो और कुछ अलग? नहीं, वो तो जो रुक गया वो मर गया समझिए तो। और हम उसमें का इंसान नहीं है। अंतिम सांस तक चलते रहेगा प्रयास, जहाँ है उससे बहुत आगे तक जाने का प्रयास चलते रहेगा। भले हो कि नहीं जा पाए वो अलग बात है, लेकिन कोशिश होते रहेगा। हाँ, प्रयास जारी रहेगा। और उम्मीद है जिस तरह से लोगों का दुआ मिलता है, हमको आशीर्वाद मिलता है, इंशाल्लाह आगे भी और कामयाबी मिलेगी। अच्छा, दूसरा सवाल इसी में था मेरा कि पुलिस लाइन को ही क्यों चुने? अच्छा, पुलिस लाइन को क्यों चुने? पुलिस लाइन देखिए, मतलब हमको देख के थोड़ा सा लगता था ना कि बहुत सारा सोसाइटी में करप्शन होता है, जिसमें वहाँ पे पहला रिएक्शन अगर देखा जाए ना, फर्स्ट रिएक्शन पुलिस के हाथों में होती है, चाहे कोई भी घटना हो। लेकिन वहाँ पे हमको लगता था कि अच्छा रिएक्शन नहीं मिल पाता था, और या मिलता भी था बहुत जगह पे। तो वहाँ से एक रास्ता हमको दिखता था कि जिससे हम बहुत सारे लोगों का हेल्प कर सकते हैं, जिनको पुलिस को अगर देखा जाए तो एक जो न्याय व्यवस्था है ना अपनी, तो न्याय व्यवस्था का जो बेस है वो पुलिसिंग है।
पुलिस ही शुरुआत करती है और वो एक स्टेप बनाती है कि इनका न्याय निर्णय किधर जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है। तो हमको लगा यहाँ पे आके हम उन गरीब को, पीड़ित को न्याय दिलाने का काम कर सकते हैं। जो हमारे समाज में एक पुलिस की और मतलब अधिकारियों की छवि है, वो किस तरह से सही हो सकती है आपके नज़रिए से, और एक समाज में बदलाव लाने के लिए पुलिस का कितना अहम योगदान होता है? क्योंकि मैं देखता हूँ, हम जब होली का त्यौहार है, अभी होली के त्यौहार में भी पुलिस नहीं जाती है अपने घर, और अच्छे से समाज के में कोई इस तरह का हुड़दंग ना हो, कोई वाद विवाद ना बढ़े, इसके लिए वो हरदम हमारी सेवा में रहती है। देखिए, पुलिस का तो ऐसा है कि जब भी कोई फेस्टिवल आता है तो 4-5 दिन पहले एक नोटिस भी आता है कि किसी भी तरह का छुट्टी अब रद्द किया जाता है, अब आपको नहीं दिया जाएगा। बट हम लोगों को उससे कोई टेंशन नहीं होती है, हम लोगों को खुशी होती है कि हमारे वजह से बहुत सारे लोग अच्छे से फेस्टिवल मना पाएंगे। तो ये हमको अच्छा टास्क लगता है। और दूसरा क्या सवाल था आपका? कि समाज में पुलिस की जो छवि है और बदलाव कैसे, कितना? देखिए, पुलिस की छवि वाकई कह रहे हैं तो आप, पुलिस की छवि थोड़ी धूमिल है, लेकिन एक कम्युनिटी पुलिसिंग का काम चल रहा है जिसके थ्रू पुलिस का जो चेहरा है वो बहुत ही साफ़ हो जाएगा और बहुत ही अच्छा होगा, और हो भी रहा है। कम्युनिटी पुलिसिंग में यही होता है कि हम लोग जो लोकल लोग हैं उनसे मिलकर, उनका सहयोग लेकर, उनके सहभागिता के साथ हम लोग जनसेवा करना चाहते हैं और उनका सपोर्ट भी लेते हैं। और पुलिस का भी काम जो है ना समाज में है, तो बिना जनता के हेल्प के हो नहीं सकता है। तो इसमें हम लोग चाहते हैं, अभी ये पुलिस दिवस पे डोर टू डोर जाके मोटरसाइकिल से किया गया जो अभियान चलाया था, जन जन अभियान, तो वो आप देखे ही होंगे। तो वो इसी के लिए किया गया था कि लोगों को जागरूक किया जाए कि पुलिस आपका सेवक है, आपको पुलिस से डरना नहीं है, भयभीत नहीं होना है। जो भी बात है, आप जो फैक्ट बात है, जो सही बात है, वो अच्छे से जाकर रखिए पुलिस के सामने, डरिए नहीं, पुलिस आपका निदान जरूर करेगी। अभी तक के सफ़र में कौन सी ऐसी चीज़ें थीं जो आपको अभी तक मोटिवेट करती हैं, और परिवार में सबसे ज़्यादा किसका सहयोग रहता है? देखिए, परिवार में तो सबका सहयोग रहता है, अलग अलग रूप में सहयोग क्योंकि रहता है। हर सफलता के पीछे उतार चढ़ाव आते रहते हैं। उतार चढ़ाव तो हर चीज़ में आते रहता है, और हमारे साथ भी आया है, ऐसा बात नहीं है। अचानक मेरे पिताजी नहीं रहे तो उतार चढ़ाव की तो बहुत स्थिति आई, आर्थिक स्थिति भी कभी कभी दिक्कत में आई, लेकिन उसके साथ साथ जो सहयोग की बात बोले हैं परिवार में, तो सारे लोग का सहयोग रहा है, लेकिन अलग अलग रूप में रहा है। जैसे माँ का सहयोग जो है, तो माँ का सहयोग एक दुआ के रूप में रहा है, जिनका दुआ हमेशा मेरे साथ रहा है। ये मेरे भैया हैं, इनका सहयोग रहा है, जो हमेशा मतलब हमें फोर्स करते रहे कि तुमको जितना टाइम चाहिए ले लो, अच्छे से पढ़ाई करो। बड़े भाई हैं, वो भी बोलते थे कि तुमको कुछ करके ही बनना है। तो सहयोग हर का अलग अलग रूप में रहा है। कोई टाइम दिया, कोई पैसा से सहयोग किया, कोई दुआ से सहयोग किया, ऐसे ही दिया। सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या रहा इस सफर में? सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या रहा? मोटिवेशन यही रहा कि हम मतलब देखते थे कि यहाँ के लोग मतलब बहुत कम जो है ना, वो सर्विस में है, मतलब अच्छे पोस्ट पे। और एक निगेटिव ये था लोगों के अंदर कि हो नहीं सकता है, हो नहीं सकता है। ये निगेटिव जो हो नहीं सकता वर्ड था ना, यही मेरे लिए मोटिवेशन था। जो लगता है कि हो नहीं सकता, वो मेरे माइंड में लगता है कि यही हो सकता है और मैं कर सकता हूँ, और उसी को करूँगा। लोगों के ताने को सीढ़ियाँ हाँ, हमको यही चीज़ अच्छा लगा। जो लोग बोलते हैं कि ये नहीं हो सकता है, हम बोलते हैं कि यही हो सकता है, यही करेंगे। चलिए, और जाते जाते फिर एक बार चाहूँगा कि जिस तरह से आपने मोबाइल का इस्तेमाल बताया, तो मोबाइल का इस्तेमाल आज कई तरह से होता है। मोबाइल का इस्तेमाल, एक मोबाइल हमारे लिए हथियार है, उसको किस तरह से युवा उसको अपना आगे सफलता के लिए यूज कर सकते हैं, इसके बारे में बताइए। जैसे आपने पढ़ाई के लिए बताया। देखिए, मोबाइल के लिए है ना, तो जो चीज़ जितना एक्टिव होता है ना, आपको दूसरे डायरेक्शन में ले जाने के लिए भी वो उतना ही एक्टिव है। और मोबाइल भी इसी तरह का एक इक्विपमेंट है। इसमें बहुत अच्छे अच्छे चीज़ है पढ़ने के लिए, लेकिन आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी इसमें बहुत सारे चीज़ है। तो आप अपने आप पे कंट्रोल रखिए कि जब हमको मोबाइल देखना है तो पहले मन में बना लीजिए कि हमको पढ़ाई का चीज़ ही देखना है, और खोले तो हमको 5 मिनट में जो पढ़ना है वही देखिए, फिर बंद करके साइड में रख दीजिए। 24 घंटा मोबाइल से जुड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं तो आप डिस्टर्ब हो जाइएगा। आप पढ़िएगा, कोई व्हाट्सअप मैसेज आएगा, देखिएगा, उसी में खो जाइएगा। इसलिए ये सब नहीं चीज़ें रखिए, ज़्यादा चीज़ें नहीं रखिए। हम कहेंगे फेसबुक जैसा फालतू चीज़ कभी मत रखिए। जब आप जॉब में चले जाइए तब फेसबुक यूज करिए। युवाओं को तो कहेंगे फेसबुक से आप डिलीट कर जाइए, फेसबुक किसी काम का चीज़ नहीं है। आप जब जॉब में चले जाइएगा
तब रखिएगा। व्हाट्सअप रखिए, कांटेक्ट के लिए रखिए। टेलीग्राम रखिए, उस पर बहुत अच्छे चीज़ आते हैं, बहुत सारे लोगों का चैनल है, उसके माध्यम से पढ़िए। यूट्यूब पे पढ़िए। फेसबुक का कोई औचित्य नहीं है, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए, हमारे साथ अरशद इमाम जी थे और इन्होंने सब इंस्पेक्टर बनकर ज़िले का नाम रोशन किया है। इनसे बातचीत हुई और बहुत सारे चीज़ें ऐसे बताएं जो युवाओं के लिए आगे बढ़ने में काम करेगी। और तमाम इस तरह की न्यूज़ें हम लोग अपडेट करते रहते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ।